नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 9 मई का आपका जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था एसएससी एमटीएस का समाप्त हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए थे, अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थे? तो आपका जो मधुरेश सन्मुख व दिव्य सुलक्ष्मी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला उससे जुड़े फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो उनके बाद जो आपका 1999 पंडित रविशंकर, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह का और लता मंगेशकर, और 2009 में पंडित भीम सिंह जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है कि विच हिल्स आर नॉट इन वेस्टर्न घाट? तो आपका द खासी हिल्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इन इंडिया, इससे रिलेटेड था क्वेश्चन, तो आप देख लेते हैं। द मेन कैटेगरीज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। तो जो ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नवरात्रि किस भगवान से संबंधित है? जो आपका देवी दुर्गा हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से आपका जो एक प्रश्न बना था, तो ये पेंशन उस योजना है जो आपका 79 वर्ष की आयु तक आपका जो 200 रुपये और उसके बाद 500 रुपये दिया जाता है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए बीपीएल व्यक्ति रुपए की मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। अगला है कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु पूछा था कि कितनी होनी चाहिए? तो आपका जो इसका 35 वर्ष हो जाएगा। तो वहीं 35 राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो। वह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वो जन्म से भारतीय हो, या भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकता है। अगला है कि कौन सा प्रतिबिंब है जो पर्दा पर नहीं बनता है? तो आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब है जो कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि पृथ्वी पर कौन सा मंडल नहीं है? तो जो आपका ओजोन मंडल वायुमंडल का एक भाग है, इसलिए ये पृथ्वी का मंडल नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन में दिया होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मृदा योजना में एम का अर्थ पूछा था कि क्या होता है? तो एम का जो अर्थ आपका माइक्रो होता है। अगला आया था कि पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पद्म अवार्ड मिला था? तो आपका जो पद्म विभूषण मिला था, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिले थे। अगला आया था कि विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका 2022 विश्व खेल बर्मिंघम अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 से 17 जुलाई 2022 तक आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन था। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि अक्टूबर 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपका जो 11 मौलिक कर्तव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि पांडे राजवंश की राजधानी कौन सी है? तो आपका जो मथुरा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो पांडवों की राजधानी पूछा होगा, तो आपका इंद्रप्रस्थ वहाँ पांडवों की राजधानी हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आया होगा कि पांडव राजवंश की राजधानी कौन सी है, तो आपका मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2022 फीफा कप कतर में आयोजित होने वाला फीफा की विश्व कप का 22वां संस्करण था। तो आपका कटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ की आपका फीफा 2022 आयोजन हुआ था। अगला है कि जलियांवाला बाग में फायरिंग का आदेश देने वाले जनरल कौन थे? तो आपका जो डायर था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायर ने घटना के बाद पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर को बताया था कि 200 लोग इस कांड में मारे गए। बाद में हंटर कमेटी ने पाया कि यह आंकड़ा गलत है। उसने 389 लोगों को मृत बताया। यह आंकड़ा भी विवादित ही माना जाता है। अगला है कि अर्थशास्त्र के रचयिता पूछा था कि कौन है? तो आपका जो इसका राइट आंसर कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण कृति है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो जो ऑप्शन में आपका मणिपुर था, तो आपका मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश बांग्ला के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय बांग्ला के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। असम और मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला है कि जीएसटी बिल में कितने स्लैब होते हैं? तो 4 टैक्स स्लैब में बांटा हुआ
आपका जीएसटी टैक्स सिस्टम, जीएसटी के तहत वस्तु और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो जो आपका 4 टैक्स स्लैब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कृति है। यह मूल रूप से 1859 में प्रकाशित हुआ था। डार्विन ने अपने सिद्धांत के माध्यम से तर्क दिया था कि जीव धीरे धीरे एक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं, जिसे उन्होंने प्राकृतिक चयन कहा। अगला है कि पीएम युवा 2.0 योजना की कितनी आयु एलिजिबिलिटी होती है, मतलब कि कितनी आयु तक आपका होता है? तो द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया मैक्सिमम 30 ईयर्स ऑफ एज और लेस youth will be enabled to apply. The candidate must have complete their age of 13 year by 2 October 2022. तो 30 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 9 मई के सेकेंड शिफ्ट के जो प्रश्न थे, जो कि सेकेंड शिफ्ट में आपका पूछे गए थे। तो अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर पीडीएफ जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट होने के बाद आपका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। इंग्लिश और इंग्लिश में भी आपका पीडीएफ जो कि बनाकर तैयार कर भेज दिया जाता है। तो इंग्लिश में भी आपका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।